पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल नॉर्मल सा उठा होगा क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चालू हो गया है। क्या गर्मी के मौसम में मुर्गी को अंडों पर बैठाना सही रहेगा? या दोस्तों, ये सवाल अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या फिर अगर घर पे कोई लेइंग पर्पज के लिए देसी मुर्गियाँ पालते हो तो ये कॉमन सा सवाल है जो हर एक मुर्गी पालक भाई के मन में आता ही आता है। ये सवाल आपके मन में आया क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्मियों के मौसम में एज कम्पेयर टू बाकी जो मौसम्स होते हैं हैचिंग रिजल्ट बहुत ही कम आता है गर्मियों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गर्मी में मुर्गी को अंडों पर बैठना सही रहेगा? इस सवाल का जवाब जानने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गर्मी में हैचिंग रिजल्ट कम क्यों मिलता है। अगर एक बार आप इस रीजन को समझ लोगे, ठीक है, कि एक्चुअल में गर्मी में हैचिंग रिजल्ट हमें क्यों कम मिलता है, तो फिर आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या गर्मी में हमें मुर्गी को अंडों पर बैठाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले वीडियो के आगे ले जाने के पहले मैं सभी भाइयों को एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक के मतलब कि 20 दिन में या फिर 15-20 दिन में हमारी पूरी की पूरी 50,000 भाइयों की फैमिली हमारी हो जाएगी। 50,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो जाएंगे। आप जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, उस सभी भाइयों के लिए मैं तहे दिल से एक बार शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को जल्दी से जल्दी ग्रो कीजिए, ताकि पोल्ट्री के रिलेटेड हम जो भी अप टू डेट और लेटेस्ट वीडियो डालते रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाइयों तक के पहुँच सकें। बहुत सारे हमारे पोल्ट्री फार्मर हो सकता है आज का ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, तो भैया जब हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक थोड़ी सी मेहनत लेके जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक को प्रेस करा दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा दोस्तों कि हमें मोटिवेशन मिलेगा रेगुलर बेसिस पे पोल्ट्री के अप टू डेटेड वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों कि जब कभी भी हम नया वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम चलते हैं कि गर्मियों के मौसम में हैचिंग रिजल्ट क्यों कम मिलता है। ये सबसे पहले 5 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा के देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि भैया क्या गर्मी में मुर्गी को अंडों पर बैठाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से गर्मी में हैचिंग रिजल्ट हमें कम मिलता है, ठंडी जगह पर मुर्गी को अंडे सेने के लिए ना बैठाना। देखिए, गर्मी का मौसम चालू हो गया, इसका सीधा सा मतलब होता है जो हमारे रहने के रूम के अलावा जो बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो बाहरी वातावरण में कम से कम जो गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री से ऊपर में होता है। और आप सभी को पता है जब कभी भी हम हैचिंग के लिए मुर्गी को अंडों पर बैठाते हैं तो अंडों से चूजा निकलने के लिए 37.5 से लेकर मैक्स टू मैक्स 38 डिग्री सेल्सियस की तापमान की हमें ज़रूरत होती है। सीधी सी बात है। तो ऐसे इसमें अगर आप मुर्गी को किसी गर्म जगह पर या फिर रेगुलर वाली जगह पर बैठवाते हो, ठीक है, जहाँ पर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर नहीं ज़्यादा तो भी कम से कम 39 या फिर 40 डिग्री के आसपास में है, तो सीधी सी बात है कि आपका हैचिंग रिजल्ट आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर आपको हैचिंग रिजल्ट गर्मियों में अच्छा चाहिए तो कोशिश कीजिए कि ठंडी जगह पर आपको मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठाना है। ठीक है, तो ठंडी जगह हमारी जगह घर में कौन सी होती है? सबसे पहले जिनके भी घर 2 मंजिला है, ठीक है, मतलब एक मंजिले के ऊपर दूसरा अगर मंजिला है तो ऐसे में कभी भी दूसरे मंजिले पर मुर्गी को अंडे सेने के लिए नहीं बैठाना है। जो नीचे का मंजिला होता है वो ऊपर वाले मंजिले के मुकाबले ठंडा होता है। क्या दोस्तों, मान के चले अगर ऊपर वाले मंजिले पर अगर आप थर्मोस्टेट से टेम्परेचर रीडिंग कराते हो तो वहाँ पर अगर आपको 42 डिग्री का टेम्परेचर अगर दिखा रहा है इन हाउस, तो ऐसे में अगर आप नीचे वाले रूम का अगर टेम्परेचर गिनाते हो तो ऐसे में आपको उसको 5 से लेकर 6 डिग्री टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली बात, सेकंड फ्लोर की जगह पर आपको ग्राउंड फ्लोर का जो भी रूम रहेगी उसमें आपको अंडे मुर्गी को सेने के लिए बैठाना है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपका 2 मंजिला घर होना चाहिए। यहाँ पर बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जहाँ पर भी आप फैन या फिर कूलर का इस्तेमाल करते हो उस जगह से 5-6 फीट के दूरी पर आप अपने मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठवा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी ठंडी हवा सर्कुलेट हो रही होगी वो ठंडी हवा मुर्गी को भी मिलेगी, जिसके वजह से आपकी हैचिंग रिजल्ट बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से गर्मी में हैचिंग रिजल्ट हमें कम मिलता है,
रेगुलर जैसे ही ज़्यादा घास डाल के उस पर मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठाना। देखिए, जो भी चावल की घास होती है या फिर कोई भी अन्य प्रकार की जो घास होती है वो नेचुरल तौर पर ही गर्म होती है, ठीक है। ऐसे में अगर आप बरसात के मौसम में और ठंडियों के मौसम में मुर्गी को प्रॉपर हैचिंग के लिए अगर उसका इस्तेमाल करते हो घास का, तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन गर्मी में बाहरी एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ऐसे में अगर आप ज़्यादा घास का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिसके वजह से एक तो वेंटिलेशन अंडों को प्रॉपरली नहीं मिलता और नीचे से जो गर्माहट अंडों को मिलती है वो पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा मिलती है, जिससे जो अंडों में जो जान बन रहा है, जो भी बच्चा बन रहा है, वो मरने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि गर्मियों के मौसम में घास तो एक तो यूज ही करना है तो बहुत ही कम कीजिए, और दूसरी बात, जो भी कटोरी आप इस्तेमाल करने वाले हो जहाँ पर मुर्गी को आप अंडे सेने के लिए बैठवाते हो, तो उसके जो छेद रहते हैं वो ज़्यादा बड़े होने चाहिए, जिससे कि जो भी वेंटिलेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा और जो भी जहाँ पर भी आपने अंडे प्लेस आउट किए वहाँ पर गर्मी पैदा नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अगर आपके हैचिंग रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तो। पॉइंट नंबर 3, 7 दिन से ज़्यादा पुराने अंडे मुर्गी को सेने के लिए देना। या दोस्तों, अगर आप बरसात का मौसम है, ठंडियों का मौसम है, तो आप 10 दिन 11 दिन पुराने अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि गर्मी के मौसम में हैचिंग रिजल्ट हमें कम मिलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जितने फ्रेश अंडे हो सकते हैं उतने फ्रेश अंडे आपको हैचिंग के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे फिर वो इंक्यूबेटर मशीन के लिए हो या फिर मुर्गी के नीचे अंडे सेने के लिए हो। मैक्स टू मैक्स गर्मी के मौसम में 5, 6 या फिर मैक्स टू मैक्स 7 दिन पुराने अंडे आपको 101% हैचिंग लिए लगा देने। 7 दिन से पुराने अंडे बिल्कुल भी हैचिंग लिए नहीं लगाना है। ऐसे में आपके हैचेबिलिटी का जो रेशियो है बहुत ही कम आएगा और ऐसे में आपको नुकसान होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। इनकेस कोई मजबूरी के वश अगर आपको इंक्यूबेटर में एक साथ अगर अंडे लगाना है, जैसे कि मान के चले रोजाना के आपको 20 से लेकर 30 अंडे मिल रहे हैं और अगर आपके पास 500 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर मशीन है, ऐसे में अगर आप 10 दिन के अंडे पूरे कलेक्ट करना चाहते हो 300-400 और इकट्ठा इंक्यूबेटर में लगाना चाहते हो, तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी अंडे आप कलेक्ट करोगे उस अंडे को कम से कम 30 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में जो टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर को बनाना है और वही जगह पर रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले ही बोला कि जिस भी जगह पर आप रहते हो और अपने खुद के लिए जहाँ पर फैन या फिर कूलर लगाते हो, तो उस जगह पर अगर आप उस अंडों को रखते हो तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप 8, 9 या फिर 10 दिन पुराने अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते उस अंडे को आपको प्रॉपरली 28 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पर है ऐसी जगह पर आपको रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, जिसकी वजह से गर्मी में हैचिंग रिजल्ट कम मिलता है, मुर्गी की कैपेसिटी से ज़्यादा अंडे उस मुर्गी को सेने के लिए देना। पहली बात तो गर्मी में ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसे में उसके हैचेबिलिटी रेशियो कम आता है। ऊपर से ज़्यादा लालच के चक्कर में एक मीडियम साइज के मुर्गी को 18-20 अंडे हैचिंग के लिए या फिर अंडे सेने के लिए दे देना। देखिए भैया, प्रॉपर एक कैपेसिटी कितनी होती है कोई भी मुर्गी के अंडे सेने की, जितने अंडे एक मुर्गी अपने पूरे के पूरे पंख में लेकर बैठ सकती है। मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे अंडे जब उसके पंख में और जो भी उसकी गर्दन होती है गर्दन के नीचे पूरी तरह से समा जाते हैं। मान के चले मीडियम साइज की कोई 1.5 किलो के आसपास की मुर्गी है और उसके अब नीचे में अगर 15 अंडे आप लगा रहे हो और ऐसे में 13 अंडे पूरी तरह से ढक चुके हैं और 2 अंडे बाहर में क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उस मुर्गी की कैपेसिटी 13 अंडों की हो गई। समझ पा रहे हो बात को? तो प्रॉपरली उस मुर्गी की जितनी कैपेसिटी है उतने ही अंडे आपको गर्मियों के मौसम में हैचिंग के लिए लगाना है, ठीक है। इससे भी क्या होगा कि आपको हैचेबिलिटी का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा अंडे अगर लगाते हो मुर्गियों को अंडे सेने के लिए, तो जो बाहर के जो 2-3 अंडे रहेंगे उसको प्रॉपरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ना मिल पाने की वजह से ऑब्वियसली बात है कि आपको हैचेबिलिटी का रेशियो भी कम मिलेगा। 5वां पॉइंट, जिसमें की वजह से गर्मी में आपको हैचिंग का रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है, बाहर से लाए वाले अंडों को हैचिंग के लिए इस्तेमाल करना। बहुत सारे जो मुर्गी पालक लोग होते हैं, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, तो कई दफ़ा क्या होते हैं वो बाहर के दोस्त भाई से किसी पहचान वाले से अंडे लेकर आते हैं और अपने घर के मुर्गियों को उस अंडों पर अंडे सेने के लिए बैठाते हैं। कोई हैचिंग का अगर काम करता है छोटा मोटा तो बाहर से अंडे लेकर लाते हैं। तो गर्मी में ये इतनी रिस्क बढ़ जाती है कि प्रॉपरली गर्मी में बहुत ही हैचिंग रिजल्ट कम आता है। ऊपर में अगर आप किसी बाहर से अंडे लेकर आते हो तो ऐसे में तो आपका हैचिंग रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम आने के चांसेस रहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपके पास गर्मियों में घर में आपके घर के मुर्गियों का जो अंडों का प्रोडक्शन है वो 20, 30, 40, 50, 100 अंडा रोजाना के हो रहे हैं, आप अपने अंडों को किसी ठंडी जगह पर प्रॉपरली मेंटेन कराते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो आपके आंखों के सामने की बात है, आपने खुद अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन बाहर के आदमी से जब कोई अंडा परचेस करके लाते हो तो गर्मियों में उस पर्सन ने प्रॉपरली उस अंडे को, जो भी 5, 6, 8 दिन पुराना अंडा होगा, उतने दिनों तक के उसको ठंडी जगह पर रखा या फिर नहीं रखा, इसकी आपको कोई भी गारंटी या फिर मालूमात नहीं होती।
और मैंने जहाँ तक के देखा है कि बाहर से लाए वाले अंडों का जो भी हैचिंग रिजल्ट है हरदम कम ही आता है। ठीक है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए बरसात हो, ठंडी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, कभी भी आपको बाहर से लाए वाले अंडों का इस्तेमाल हैचिंग के लिए नहीं करना है। ठीक है, अभी हम मेन मुद्दों पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने ये 5 पॉइंट क्लियरली समझ लिया कि इस कारण की वजह से गर्मियों के मौसम में हैचिंग रिजल्ट कम आता है। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या हम गर्मियों के मौसम में मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठा सकते हैं। तो जो भी मैंने ऊपर में 5 पॉइंट्स आपको क्लियर करा के बताए, इस पॉइंट्स को अगर आप नहीं दोहराते हो या फिर उस पॉइंट में जो भी सुधारना मैंने करने के लिए बोला है, अगर वो सुधारना करने के लिए आप तैयार हो, मुर्गी को ठंडी जगह पर रखने के लिए तैयार हो, अंडों को ठंडी जगह पर रखने के लिए तैयार हो, ठीक है, प्रॉपर जितनी कैपेसिटी है मुर्गी की उतनी कैपेसिटी में ही अंडे लगाने को तैयार हो, 7 दिन से ऊपर में जो अंडे रहेंगे उससे मतलब 4 से लेकर 5 दिन पुराने मतलब फ्रेश अंडे लगाने को तैयार हो, तो ऐसे में आप गर्मियों के मौसम में भी मुर्गी को अंडे सेने के लिए बैठवा सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर इतनी अरेंजमेंट आपसे नहीं होती तो उससे अच्छा है कि आप अंडों का कंजप्शन कर लो, आप अंडों को खा लो, मुर्गी को अंडे सेने के लिए उस पर ना बैठाओ। 10 चूजों में से आपको 1 से लेकर 2 ही चूजा बाहर निकलेगा, आपका पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पर एक बार इस वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि गर्मी में मुर्गी को अंडों पर बैठाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए इसकी प्रॉपर मालूमात और नॉलेज बाकी पोल्ट्री फार्मर को भी मिल सके। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।